Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to cover in this video is hepatitis C, its screening, its confirmatory test and its treatment. हेपेटाइटिस बी और सी के सबसे पहले हम स्क्रीनिंग किस तरह करते हैं, जो किट मेथड से होता है। किट मेथड से कैसे होता है? इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट आईसीटी से या फिर एलाइजा से। एलाइजा इज़ मोर कंफर्मेटरी, मतलब स्क्रीनिंग में। फिर हम जाते हैं स्क्रीनिंग के रिज़ल्ट पे। स्क्रीनिंग के रिज़ल्ट चार तरह से हो सकते हैं। पहला तो रिज़ल्ट है कि हेप सी पॉजिटिव आ जाए, दूसरा रिज़ल्ट है हेप सी नेगेटिव आ जाए लेकिन हेप बी पॉजिटिव आ जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी कुड बी दोनों पॉजिटिव आ जाए। फोर्थ पॉसिबिलिटी दोनों नेगेटिव आ जाए। हम जो किट में देखते हैं वो क्या देखते हैं? हेपेटाइटिस बी और सी का। बी का तो हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन देखते हैं और सी में हम एंटी HCV एंटीबॉडीज़ देखते हैं। लेट सपोज इस सिनेरियो में जिसमें हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ जाता है, हम फिर उसका कराते हैं PCR हेपेटाइटिस सी RNA, क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव, जस्ट टू चेक द वायरल लोड, एंटीबॉडी टिटर एंड स्टफ। क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव कराएंगे प्लस बेसलाइंस भी करा लेंगे, साथ CBC LFT सारे डिटेल्ड भी कराएंगे। LFTs में डिटेल मतलब उसका एल्ब्यूमिन और प्रोटीन एंड सीरम प्रोटीन्स वगैरह। फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम, INR, RFTs, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक कि इकोजेनेसिटी चेंजेस आ रही हैं नहीं आ रही, सिरोसिस का लिवर जा रहा है नहीं जा रहा है। एंड आई एक्सप्लेन यू लेटर कि ये सिरोटिक लिवर है कि नहीं है। ये चीज़ ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। इन टेस्ट से लेट सपोज दो तरह के आ सकते हैं। PCR RNA HCV RNA से दो तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। या तो नॉट डिटेक्टेड हो, ठीक, यहाँ पे डिटेक्ट हो जाए। अगर तो स्क्रीनिंग जो थी पॉजिटिव थी और PCR नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो एक तो ये हो सकता है कि क्या पता गलती से स्क्रीनिंग फॉल्स पॉजिटिव थी, ठीक। यहाँ पर ये हो सकता है कि पेशेंट ने स्पॉन्टेनियस क्लियरेंस कर ली खुद ही। 25 to 30% ऑफ केसेस में स्पॉन्टेनियस क्लियरेंस खुद ही हो रही थी कि पहले पॉजिटिव था लेकिन जब तक PCR का टेस्ट का रिजल्ट आया, स्पॉन्टेनियस या PCR का टेस्ट करवाया, स्पॉन्टेनियस क्लियरेंस हो चुकी थी उस पेशेंट में। ऐसी सूरत हाल में भी यू डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट। बहुत सूरतों में, बहुत कंडीशन में यू डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट। इफ़ हेपेटाइटिस C इज़ डिटेक्टेड, आपने पता लगाना उसका वायरल लोड कितना है और आपने शुरू कर देनी है दो दवाइयाँ जो बहुत फेमस है, सोफॉस्पिविर और डेक्लाटाविर। सोफोडेक्ला ही बोलते हैं। 400 मिलीग्राम, डेक्ला 60 मिलीग्राम। अब डेक्ला नहीं यूज़ करते, सोफॉस्पिविर यूज़ करते हैं और वेल्पाटिसिविर यूज़ करते हैं। सोफो और वेल्पा यूज़ करते हैं। इन दोनों की कंबाइंड एक कम्बिनेशन में एक ड्रग आती है वेल्पाजेट, वो यूज़ की जाती है। वो हम 3 मंथ्स का कोर्स देते हैं। अब मंथ्स का क्या, उसका भी मैं आगे हिसाब बताती हूँ। ट्रीटमेंट जो हम लोगों ने डिटेक्शन के केस में जो ट्रीटमेंट देनी है ना, वो अब डिपेंड करती है, वो आगे फर्दर डिपेंड करती है दो चीज़ों में, ट्रीटमेंट की कंडीशंस और दूसरा कि सिरोसिस लिवर की है भी कि नहीं। अब यहाँ मैं अल्ट्रासाउंड वाली बात बताना चाह रही हूँ। अगर तो पेशेंट नॉन सिरोटिक उसका लिवर है, या फिर या दो ही कंडीशन है ना, सिरोसिस है नॉन सिरोटिक है। अगर तो सिरोसिस है तो इतनी पैनिकी वाली बात नहीं है, सॉरी, अगर तो सिरोसिस नहीं है तो इतनी पैनिकी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सिरोसिस है तो फिर हम देखते हैं कि चाइल्ड पग क्राइटेरिया क्या है उसका बनता है। अगर तो अगेन A बनता है, कंपनसेटेड लिवर डिजीज़ है, तो कंपनसेटेड सिरोसिस को हम लोग नॉन सिरोसिस जैसा ही लेते हैं, उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं। और अगर दूसरी कंडीशन ही हो सकती है B या C हो चाइल्ड पग क्राइटेरिया, तो उसका भी हम आगे बताते हैं। अब इन दोनों को हम अलग से, इसका ट्रीटमेंट प्लान होता है, इन दोनों का अलग से ट्रीटमेंट प्लान होता है। फिर इसी तरह ट्रीटमेंट की कंडीशन में हम देखते हैं क्या आया, पेशेंट ट्रीटमेंट नाइव है, मतलब कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट एक्सपोजर नहीं रहा, या ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस पेशेंट है, उससे पहले एक्सपोजर रहा, ली उसने छोड़ दी, यहाँ पर वो डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल जितने भी ले रहा था उसने पहले उसे एक्सपीरियंस हो चुका हुआ उस पेशेंट का। दोनों और तीनों सूरतों में इनकी भी ट्रीटमेंट कंडीशंस की भी और इनकी भी सूरतों में ट्रीटमेंट हम देखते हैं कि क्या है। अगर तो चाइल्ड पग क्राइटेरिया A था या नॉन सिरोटिक लिवर था, तो उस सिनेरियो में नॉन सिरोटिक लिवर में या चाइल्ड पग क्राइटेरिया A में आपने सोफोवेल्पा या सोफोडेक्ला वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए देनी है, ठीक। सोफोवेल्पा या सोफोवेल्पा प्लस वॉक्सीप्रीवेरिन 3 मंथ्स के लिए। नेम्स आर वेरी टफ। यहाँ पे सोफो ग्लीकैप्राविर और पिबरेंटेसिविर, ये 3 मंथ्स के लिए देनी है। और अगर ये नाम में नहीं भी याद रखना, मैं बता रही हूँ, सोफोवेल्पा ये याद रखना, 3 मंथ्स के लिए देनी है A और नॉन सिरोटिक में। और अगर B हो जाए, B और C चाइल्ड पग क्राइटेरिया B एंड C डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस, ऐसी सूरत हाल में आपने देनी है सोफोवेल्पा और रिबाविरिन
फॉर 3 मंथ्स या 3 ड्रग्स 3 मंथ्स के लिए दे दें। रिबाविरिन के बहुत मसले मसाइल हैं, इट कॉजेज एनीमिया, इट इज़ टेराटोजेनिक, तो इसके लिए आपको मंथली जो है CBC वो करानी पड़ती है। ठीक, अगर रिबाविरिन हम किसी सोर्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड लाइक आई टोल्ड यू इट्स टेराटोजेनिक नहीं दे पा रहे तो फिर सॉफोवेल्पा आप 6 मंथ्स के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक, ये भी यहाँ बता रहा है, ये उसने बताया है सिरोटिक लिवर के सिनेरियोज में ये ओवरऑल बता रहा है डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स अगर फेलियर हो चुका हुआ है तो ए और नॉन सिरोसिस में आप ये वाली ड्रग्स ले सकते हैं फॉर 3 मंथ्स, और बी और सी चाइल्ड पर क्राइटेरिया जो डिकम्पनसेटेड सिरोसिस है उनमें सॉफोवेल्पा और रिबाविरिन फॉर 6 मंथ्स दे सकते हैं, या सॉफोवेल्पा फॉर 6 मंथ्स दे सकते हैं। वैसे यहाँ मैंने बताया सॉफोवेल्पा रिबाविरिन 3 मंथ्स के लिए दे सकते हैं, यहाँ पर सॉफोवेल्पा 6 मंथ्स के लिए दे सकते हैं। इस पूरी कहानी का निचोड़िया इन शॉर्ट, सॉफोडेक्ला या सॉफोवेल्पा आप नॉन सिरोटिक हो और या फिर कंपनसेटेड हो तो आपने 3 मंथ्स के लिए से देनी है सॉफोडेक्ला सॉफोवेल्पा, और अगर सिरोसिस हो चुकी हुई है या तो फिर सॉफोवेल्पा 6 मंथ्स के लिए दे दो, या फिर सॉफोवेल्पा या सॉफोडेक्ला प्लस रिबाविरिन 3 मंथ्स के लिए दे दो। तो बेसिकली 3 और 6 मंथ के लिए पूरी इस कहानी का नचोड़ सॉफोडेक्ला या सॉफोवेल्पा ही देने, आपने वेल्पा जेट देना जो सॉफोवेल्पा क्या आता है। नॉन सिरोटिक चाइल्ड पग ए है तो आपने उसको देना है 3 मंथ्स के लिए, सिरोटिक हो चुका है तो आप यहाँ तो सॉफोडेक्ला या सॉफोवेल्पा 6 मंथ्स के लिए दे दो, यहाँ पर रिबाविरिन के साथ ऐड करके 3 मंथ्स के लिए दे दो। नीडल प्रिक ट्रांसमिशन रेट कितना होता है और इसलिए जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कितनी ज़रूरी है। जो हेपेटाइटिस सी है ना वो नीडल पहले HIV ट्रांसमिशन कर लेते हैं, नीडल प्रिक इंजरी से 0.03% है, बट नो डाउट आपको उसकी 24 डेज़ के लिए या 21 डेज़ के लिए उसकी प्रोफाइलैक्सिस ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर नीडल प्रिक हो जाए बिकॉज इट हैज़ नो वे बैक। हेपेटाइटिस सी की 1 to 3% है, इतना बड़ा रिस्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू व्हाट इज़ हेपेटाइटिस, व्हाट डज हेपेटाइटिस बी डू, व्हाट डैमेज इट डज, ओ माई गॉड, इट्स 25 to 50%। एक नीडल प्रिक हो जाए तो 50% चांस होते हैं कि इस बंदे को तो होना ही होना है हेपेटाइटिस बी, इसलिए गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। और इसकी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो मतलब अडल्ट के है ना, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का पता है इसका कोर्स कैसा है, एक 0 डोज होती है, एक 1 मंथ पे होती है, एक 6 मंथ पे होती है, तो 3 डोजेज होती हैं इसकी। यू मस्ट गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड स्पेशली इफ़ यू आर मेडिकल प्रैक्टिशनर। दैट्स ऑल अबाउट इट, जज़ाकल्लाह खैर।